हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज 541। आज मैं शेयर करूंगी दिवाली की बहुत ही स्पेशल सी मिठाई जिसका नाम है मलाई गुल्ला। आज की इस रेसिपी को हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे और ये इतनी सॉफ्ट मिठाई है कि मुंह पे जाते ही बिल्कुल घुल सी जाएगी। बहुत ही टेस्टी मिठाई है और बनाना बहुत ही आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ख़ास बात यह है कि आप इसको एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और एकदम सॉफ्ट की सॉफ्ट ही रहेगी। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मलाई गुल्ला स्वीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 60 ग्राम्स काजू, 60 ग्राम काजू है, लगभग 1/4 कप मैंने काजू लिया है और ये टुकड़ा वाला काजू है। काजू के ऊपर ये जो इस तरीके के छिलके या गंदगी सी रहती है ब्लैक कलर की, उन सभी चीज़ों को हमें हटा लेना है ताकि जब हम इससे मिठाई बनाएं तो मिठाई बिल्कुल फ्रेश और अच्छी तैयार हो। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे सारी गंदगी क्लीन करने के बाद और इसको पीस लेना है। और पीसने के लिए इसको हमें पल्स में पीसना है, एक बार में ना पीसे वरना इसका पेस्ट बन जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा चलाना है 3-4 सेकेंड, फिर रोकना है, फिर 3-4 सेकेंड चलाना है, फिर रोकना है। इसी तरीके से हम इसको पीस लेंगे। बीच बीच में इसको आप चलाते भी जाए यानी कि हिलाते जाए, या तो फिर आप चम्मच से भी चला सकते हैं ताकि पाउडर चिपके नहीं और पेस्ट ना बने। ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर मैंने बनाया है, कोई भी इसमें दरदरापन नहीं है, एकदम फाइन पाउडर है। अगर आपको लगे तो आप इसको छान कर भी ले सकते हैं। अब मैंने गैस पर रख दिया है एक पैन, इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर गाय का दूध। ये देखिए आधा लीटर दूध लिया है मैंने और नॉर्मल दूध लिया है मैंने, इसमें कोई स्किम्ड मिल्क या इस तरीके का दूध मैंने नहीं लिया है। सबसे पहले हम दूध को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ये ऑलरेडी उबाल कर रखा हुआ दूध है तो इसलिए मैं बस गर्म कर रही हूँ इसको हल्का सा। जैसे ही दूध में हल्का सा उबाल जैसा आने को रहे तब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। मैंने यहाँ पे 1/4 कप शक्कर लिया है, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो कप है आप देख सकते हैं 60 ml का कप है जिसमें मैंने 1 कप लिया है, या तो फिर आप 1/4 कप मान के चले जिसमें हमने काजू लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, शक्कर को घोल लेना है और शक्कर डालने के बाद इसको चलाते रहे ताकि नीचे तले पे ये चिपके नहीं और दूध हमारा जले नहीं। तो इस तरीके से इसको स्टेर कर लेंगे हम। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा काजू का पाउडर। इस स्टेज में आप चाहे तो काजू के पाउडर को छान कर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बनाया है तो इसलिए हमने छानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को मैंने इस समय मीडियम पर रखा है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर अगर आप बनाएंगे तो ये जो मिठाई है इसका कलर डार्क आएगा, और अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख कर इसको बनाएंगे तो इसका कलर जो है थोड़ा सा वाइटिश आएगा। तो आप पर है, आप जैसा चाहे इसको बना सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। तो ये देखिए इसको मैंने पका लिया है, लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है और एकदम गाढ़ी हो गई है। ये मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया और लगातार चलाते हुए पकाया है, बीच में बिल्कुल भी छोड़े नहीं वरना दूध जो है नीचे से जल सकता है। तो लगातार चलाते रहना है और जब इस तरीके से ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैंने एक प्लेट लिया है, इसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप घी ना खाते हो तो आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसको ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो मिक्सचर है इसको इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आप इस कढ़ाई में इस मिक्सचर को ना रखें वरना नीचे से ये जल सकती है। तो तुरंत प्लेट ग्रीस कर ले और इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर ले और इस मिक्सचर को अब हम ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ठंडी होएगी वैसे वैसे थोड़ी सी ये और गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो अभी काफ़ी तेज़ गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक ये ठंडी हो रही है हम कर लेते हैं एक छोटा सा काम। मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच पिस्ता, इसको हम हल्का सा क्रश करेंगे। वैसे पिस्ता डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने क्रश कर लिया है और अब ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है हल्का सा, तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आप ना खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। और ये जो पिस्ता हमने क्रश करके रखा था इसको डाल देंगे। अब हम स्पैचुला से ही इसको मिक्स करेंगे क्योंकि मिक्सचर अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म ही है। तो हाथ से ना छुए वरना हाथ जल सकता है। तो इसको स्पैचुला से आप मिक्स करते जाएँ और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे इसका टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा और ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगी और थोड़ी सी सेट होने लगेगी। तो देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करते जाए। अगर आप पिस्ता नहीं डालना चाहते हैं तो प्लेन इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मुंह पे घुल जाने वाली मिठाई बनती है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको छोड़ देते हैं पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए, या फिर आप इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं।
तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडी हो गई और इसको मैंने थोड़ा सा नीट कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल डो फॉर्म में बन गई और बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब हम इससे मिठाई बना सकते हैं, हाथ में चिपचिपी भी नहीं होगी और परफेक्टली हम बना सकते हैं। हाथ को मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया, आप चाहे तो ऑयल से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे डो में से और इससे सिंपली गोल गोल जैसे कि हम पेड़ा बनाते हैं वैसे बना लेंगे। इसको आप जैसा मन चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने गोल बना लिया है। इसके बाद थोड़ा सा हम चपटा कर देंगे इस तरीके से, हल्का सा जैसे पेड़े का शेप रहता है बिल्कुल वैसा ही। और ये देखिए एक पेड़ा तैयार। सेम इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को तैयार कर लेंगे। आप इसको चाहे तो ओवल शेप दे सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर शेप दे सकते हैं, जमा सकते हैं, बर्फ़ी की जैसे काट सकते हैं, जैसा मन चाहे आप वैसा इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी पेड़ों को बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए अब हम इसको करेंगे गार्निश। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके किनारों को हम सिंपली इस तरीके से डिप कर लेंगे ताकि एजेस में इसके ये जो नारियल का बुरादा है वो लग जाए। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और साथ ही नारियल का फ्लेवर भी इस मिठाई में आ जाता है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से हम सभी पेड़ों में इसके किनारों पर इस बुरादे को लगा देंगे। सिंपली इसको गोल गोल करते जाए एजेस को और ये अपने आप ही इसमें लग जाएगा। ये देखिए एक और मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी पेड़ों में नारियल का बुरादा लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एडिबल सिल्वर डस्ट स्प्रे, ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी जगह में सिल्वर लीफ भी लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ। डेकोरेशन पार्ट यानी कि गार्निश जो है आप अपने मन से कैसे भी कर सकते हैं और बिना गार्निश के सिंपली आप पेड़ों को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है रेड फूड कलर और ये भी ऑप्शनल है। इससे हम एक तिलक जैसा लगा देंगे, इससे हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी दिखेगी, बिल्कुल अट्रैक्टिव सी दिखेगी, एकदम मार्केट जैसा लुक आ जाएगा। तो ये देखिए आप चाहे तो रेड फूड कलर की जगह में केसर को दूध में भिगो कर रख दें और उससे भी आप इस तरीके का टीका लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारी दिखेगी। तो ये देखिए छोटा छोटा सा ऐसे टीके के जैसे लगा ले। मैंने यहाँ पे ये पिस्ता का छिलका ले लिया है। मैंने लिया है पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो मैं इसको भी इसमें लगाने वाली हूँ, पर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए साथ साथ मैंने यहाँ पे पिस्ता भी लिया है, तो आप चाहे तो दोनों में से कोई एक यूज़ करें या बिना यूज़ करके ऐसे ही सिंपली आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो पहले मैं इसमें पिस्ता लगा रही हूँ, फिर हम इसमें पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज लगा देंगे। देखिए बिल्कुल फ्लावर जैसे दिखने में खूबसूरत। तो ये लीजिए हमारी मिठाई बनकर तैयार, दिवाली स्पेशल मलाई गुल्ला स्वीट। बहुत ही टेस्टी बनती है, मुंह पे घुल जाने वाली मिठाई, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और साथ ही टेस्ट तो पूछो ही मत। तो ये देखिए दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है ये मिठाई। ऐसा लग रहा है मलाई निकल के आ रही है। काजू का फ्लेवर, दूध को सुखाने की वजह से खोए का फ्लेवर, साथ साथ नारियल का बुरादा, पिस्ता, सुपर्ब रेसिपी है दोस्तों। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें दिवाली पर। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।